हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। लास्ट वीक मैंने एक पोल किया था जहां मैंने आप सभी से पूछा था कि आप कौन सा वीडियो मुझसे देखना चाहते हैं, बैलेंसिंग योर चक्रास या फिर बैलेंसिंग योर प्लैनेट्स। आपके बहुत सारे रिस्पॉन्स आए और ज़्यादातर लोगों ने कहा बैलेंसिंग योर चक्रास के बारे में। लेकिन अभी तो मैं ये शुरू कर रही हूँ बैलेंसिंग ऑफ चक्रास का वीडियो, लेकिन आप जिन्होंने भी प्लैनेट्स के बारे में वोट किया है, आप बिल्कुल भी उदास मत होइए, क्योंकि इसके बाद मैं बैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट्स पे वीडियो बनाऊंगी और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आप सभी इस चक्रास वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ देखिए नहीं, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर भी कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आज मैं चक्रास के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले चक्रास होते क्या है? हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी सेंटर जो होते हैं वो चक्रास होते हैं। योगा फिलॉसफी के अनुसार हमारे बॉडी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट 7 चक्रास होते हैं वो हमारे एस्ट्रल बॉडी में, जो कि हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर होता है, वहाँ लोकेटेड होते हैं। इसीलिए हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, लेकिन वो एनर्जी सेंटर होते हैं हमारे बॉडी के। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड होते हैं और हमारे बॉटम ऑफ द स्पाइन से लेकर के जो क्राउन ऑफ द हेड होता है वहां तक ये रहते हैं। चक्रास के जो आसपास एलिमेंट्स होते हैं ये उनकी एनर्जी को और उनके कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं और इसीलिए हर चक्रा का एक कलर होता है। चक्रास हमारे साइकोलॉजिकल, हमारे मेंटल, हमारे इमोशनल, हमारे हेल्थ इश्यूज सभी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और इसीलिए चक्रास के ब्लॉकेज से या मैल फंक्शन से हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, हमारे बहुत सारे मेंटल इश्यूज होते हैं, हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। तो इसीलिए हमें इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैन चक्रास इम्पैक्ट हेल्थ? यस, चक्रास कैन इम्पैक्ट योर हेल्थ। चक्रास एसोसिएटेड होते हैं जहाँ पे वो लोकेटेड होते हैं वहाँ के आसपास के ऑर्गन्स और ग्लैंड से, और इसीलिए जब ये डिसबैलेंस्ड होते हैं या मैल फंक्शन करते हैं तो हमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। क्योंकि ये एनर्जी सेंटर है तो एनर्जी का सही अमाउंट में मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि एनर्जी ज़्यादा हो गई यानी कि हाइपर एक्टिव हो गया हमारे चक्रास तो भी मुश्किल है, क्योंकि वो इंक्रीज्ड एनर्जी हो जाएगी। और यदि वो हाइपर एक्टिव हो गए यानी कि जहाँ रिड्यूस्ड एनर्जी मिलेगी वहाँ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कम एनर्जी यदि मिलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे ये मेरे पास एक कैंडल है और इसे सफिशिएंट एयर मिल रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि फायर को जलने के लिए सही अमाउंट में एयर की ज़रूरत होती है। ज़्यादा एयर मिल जाए तो भी फायर बुझ जाएगा, एयर बिल्कुल ना मिले तो भी फायर बुझ जाएगा। तो ठीक वैसे ही हमारे चक्रास को सही से बैलेंस्ड होने की बहुत ज़रूरत है और ये डिपेंड करता है कि हम किस एनवायरनमेंट में हैं, हमारी सराउंडिंग कैसी है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, उन सभी से हमारे चक्रास बैलेंस्ड होते हैं। तो यहाँ एक कैंडल है, नॉर्मल यदि मैंने रूम में रखा है जहाँ की इसे सफिशिएंट एयर भी मिल रहा है सो दैट कि ये जलता रहे। वहीं यदि मैंने इसे ढक दिया और एयर फ्लो को बिल्कुल कम कर दिया तो ये फायर बुझ जाएगा। ठीक वैसे ही यदि बिल्कुल भी एनर्जी ना मिले तो हमारे चक्रास ऐसे ही मैल फंक्शन करेंगे, काम नहीं करेंगे। वैसे ही ये दूसरा कैंडल है, इसे अभी सफिशिएंट एयर मिल रहा है, ये जल रहा है, लेकिन यदि यहाँ पे मैंने इसे बहुत ज़्यादा एयर दे दिया, इसे मैंने हाइपर एक्टिव कर दिया तो भी ये बुझ जाएगा। तो इसीलिए ये हमने देखा कि किसी भी चीज़ को सही तरीके से वर्क करने के लिए एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हाउ डू आई नो इफ़ माई चक्रास आर ब्लॉक्ड? यदि हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होंगे तो हमें बहुत सारी इश्यूज़ होंगे, हमें एंजाइटी इश्यूज़ होंगे, हमें डिप्रेशन देखा जा सकता है, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे, हमें एक डर होगा, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। और क्योंकि सारे जो चक्रास होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यदि एक फंक्शन नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि दूसरा बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। कहीं ना कहीं सभी में सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे।
हाउ टू बैलेंस योर चक्रास। बहुत सारे टेक्निक्स हैं चक्रास को बैलेंस करने के लिए, बहुत सारे आसनास हैं, योगा है, मेडिटेशन है, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, आपके बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस हैं, आपके डाइट से आप अपने चक्रास को बैलेंस्ड कर सकते हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अब मैं बात करती हूँ कि हमारे जो 7 इम्पॉर्टेंट चक्रास हैं वो कौन कौन से हैं और वो कहाँ लोकेटेड होते हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट चक्रा इज मूलाधार चक्रा और रूट चक्रा, location at the base of spine, element earth, color red. It deals with stability, security, stamina, endurance, confidence, patience. Second is Swadhisthana chakra or sacral chakra, location genital organ, element water, color orange. It deals with pleasure, sexuality, longevity. Next is Manipurak chakra or solar plexus chakra, location navel, element fire, color yellow. It deals with power, hunger, nourishment, dynamism. Next is Anahata chakra or heart chakra, location chest, element air, color green. It deals with kindness, love, compassion. Next is Vishuddhi chakra or throat chakra, location throat, element space, color blue. It deals with speech, communication, purity. Next is Agnya chakra or third eye chakra, location center of the eyebrows, effects. It deals with sight or perception. Seventh chakra is Sahasrara chakra or the crown chakra, location crown of the head, color violet. It deals with spiritual understanding, inner peace and clear perspective. फर्स्ट चक्रा है मूलाधार चक्रा यानी कि रूट चक्रा। ये फाउंडेशन होता है हमारे बॉडी का, क्योंकि जैसा कि नाम से ही पता लगता है, मूल मतलब रूट और आधार मतलब बेस। तो ये हमारा बेस है। फाउंडेशन यदि सॉलिड होता है तो ऊपर सभी चीज़ अच्छा होता है। तो वैसे ही ये हमारे जो फिज़िकल बॉडी है, फिज़िकल स्ट्रक्चर है, उसका ये फाउंडेशन होता है। और इसका जो साइकोलॉजिकल फंक्शन होता है वो होता है सर्वाइवल, वो होता है कंटेंटमेंट, पेशेंस, शेल्टर, फूड, जो हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, इससे हमें स्टेबिलिटी आती है हमारे लाइफ में। और यदि ये डिसबैलेंस्ड हो जाता है तो हमें एंजाइटी होती है, हमें डर लगता है, हमें इनसिक्योरिटी होती है, चाहे हमारे पैसे के मामले में हो, फाइनेंसेस के मामले में हो, हमारे रिश्ते के मामले में हो, एक डर रहता है, एक फियर रहता है। हमें रूट चक्रा ग्राउंडेड रखता है क्योंकि इसका एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है और इसका जो कलर है वो रेड कलर है। ये हमें स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी देता है। तो इसके डिसबैलेंस्ड होने से हमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। इसके बैलेंस्ड रहने से जहाँ हम ग्राउंडेड रहते हैं, जहाँ हमें एक कॉन्फिडेंस रहता है, वैसे ही जैसे किसी भी चीज़ की यदि फाउंडेशन अच्छी हो तो उसे ग्रोथ मिलता है। वहीं यदि हमारी फाउंडेशन सही नहीं रहेगी, हमारा मूलाधार चक्रा डिसबैलेंस्ड रहेगा, तो हमें वो ग्रोथ नहीं आएगा। और हमें इसके साथ साथ बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे कोलोन रिलेटेड इश्यूज हमें होंगे, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट इश्यूज होंगे, वेट इश्यूज होंगे, जहाँ वेट बढ़ जाना, ऐसे भी इश्यूज हो सकते हैं। आपके पैर में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो वेरिकोज वेन हो या फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, आपके लोअर बैक में जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सब इसके डिसबैलेंस्ड होने की वजह से ही होती है। तो अब हम इसे कैसे बैलेंस्ड करें? बहुत सारे तरीके हैं इसे बैलेंस्ड करने के लिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हमेशा उन चीज़ों को करें जिसे आप हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता कि आपने 4 दिन 5 दिन किया और फिर उसे छोड़ दिया। क्योंकि जब आप एक गाड़ी भी खरीदते हैं तो ऐसा नहीं ना कि एक बार आपने टैंक फुल किया और लाइफ लॉन्ग उसे चलाते रहते हैं। आप उसे टाइम टू टाइम उसे पेट्रोल या डीजल जो भी होता है आप उसे भरवाते हैं। तो वैसे ही जो भी यहाँ पे टेक्निक्स हैं अपने चक्रास को बैलेंस करने की, वो आपको अपने हैबिट में लाना होगा और उसे आपको हमेशा करना होगा, ताकि वो आपके हमेशा बैलेंस्ड रहे सारे चक्रास, आपके अंदर वो स्टेबिलिटी रहे, आपके अंदर वो सिक्योरिटी आए। तो सबसे पहला है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारे योगा के पोजेज हैं, जैसे ताड़ आसन है, वृक्ष आसन है, शव आसन है, सूर्य नमस्कार
नमस्कार है, स्क्वाटिंग पोज है, पद्मासन है। जो भी रूट वेजिटेबल्स होते हैं, चाहे वो कैरेट हो, चाहे वो पोटैटो हो, अनियन हो, बीट रूट, गार्लिक, रेडिश, ऐसे सारे वेजिटेबल्स, या फिर जो रेड कलर के होते हैं, क्योंकि इसका कलर भी रेड होता है, तो फिर आप स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं, आप टमेटोज खा सकते हैं। इससे भी आप अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। ये डाइट के अलावा आप और क्या करें, आप यदि नंगे पांव ग्रास पर घूमते हैं, हरी घास पर यदि आप घूमते हैं, आप अपने आप को जमीन से कनेक्टेड रखते हैं, आप ग्राउंडेड रहते हैं, तो भी आप अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करते हैं। यदि आप नेचर के साथ कुछ समय बिताते हैं, चाहे आप यदि रिवर के आसपास रहते हो, या आपके घर के आसपास बीच हो, या ऐसे भी यदि आप गार्डन में बैठते हैं, अपने घर की बालकनी में बैठते हैं, और थोड़ी देर जो नेचर का जो अपना एक साउंड है, जो नेचर की जो अपनी एक एनर्जी है, उसको लेते हैं, चाहे वो बर्ड्स की आवाज़ को सुनना, सन रेज को लेना, या फिर जो नॉर्मल जो हवा चल रही है उसको महसूस करना, थोड़ा सा अपने साथ वक्त बिताना और नेचर के साथ वक्त बिताना। जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मूलाधार चक्र को आप बैलेंस्ड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप यंग हैं और आपको लगता है कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा, तो यदि आप हाइकिंग करते हैं, यदि आप डांसिंग करते हैं, यदि आप पिलाटे करते हैं, यदि आप जॉगिंग करने जाते हैं, रन करते हैं, तो भी आप अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करते हैं। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है, जो आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। हालांकि ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसको समेटना, इसको समझना और आप तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ इसके इम्पोर्टेंस को, और डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ आप इसको करके इम्प्लीमेंट करके अपने ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, अपने इमोशनल लाइफ को, अपने फिज़िकल, अपने साइकोलॉजिकल हेल्थ को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी ये कोशिश थी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी बाकी के जो चक्रास होते हैं उनके बारे में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।